एवरीवन, वेलकम बैक टू एनटीच एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो पंजाब की सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस, सभी के लिए ये अपडेट है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको हर अपडेट और सही न्यूज़ मिल सके। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कल लाइव होकर एग्ज़ाम कैंसलेशन की अपडेट दी थी और बताया था कि जो स्टूडेंट्स पिछले सेमेस्टर्स में पास हैं उन्हें इस बार एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी रिलेटेड एक जो ऑफिशियल नोटिस आया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये नोटिस है फॉर ऑल द गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। इस नोटिस में बोला गया है कि स्टेट की सभी यूनिवर्सिटीज़ को एग्ज़ाम से रिलेटेड ये फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। तो फर्स्ट गाइडलाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स इन टर्मिनल और एग्जिट क्लासेस और सेमेस्टर्स विल बी अवॉर्डेड डिग्रीज और डिप्लोमाज provided their average marks on the basis of previous exams or semesters are over and above the minimum pass marks as per regulations of the individual university। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो एग्ज़िट क्लासेस के फाइनल सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तभी प्रमोट किया जाएगा अगर वो प्रीवियस सेमेस्टर्स में पास हैं। तो सेकेंड गाइडलाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स इन इंटरमीडिएट क्लासेस विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास और सेमेस्टर और ईयर, बट दोज हैविंग एवरेज मार्क्स लेस देन द मिनिमम पास मार्क्स विल हैव टू क्लियर द एग्जाम्स ऑफ दैट सेमेस्टर एज एंड व्हेन दे आर हेल्ड टू बी एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ द डिग्री। तो इस गाइडलाइन के मुताबिक जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को प्रमोट तो कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, बट अगर उनमें से जो बच्चे पास नहीं हैं पिछले सेमेस्टर्स में उनको उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दोबारा देने पड़ेंगे जब भी ये एग्ज़ाम्स हेल्ड होंगे। तो थर्ड गाइडलाइन है, स्टूडेंट्स ऑफ एग्जिट और इंटरमीडिएट क्लासेस विल आल्सो बी गिवन द ऑप्शन टू टेक एग्जाम्स एज एंड व्हेन दे आर हेल्ड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स इफ़ दे डिज़ायर टू डू सो। तो दोनों ही एग्जिट और इंटरमीडिएट क्लासेस को के लिए ऑप्शन दिया गया है कि बाद में वो अपने ग्रेड्स इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम्स दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे या फिर पिछले मार्क्स के बेसिस पे इस बार कम मार्क्स दिए गए हैं तो वो जब चाहें अगर दोबारा से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट गाइडलाइन है, ईच यूनिवर्सिटी शैल वर्क आउट ऑन its own policy regarding award of degree promotion of students keeping in mind the above guidelines and their own rules and regulations। तो इसमें बता रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी को ये वाली गाइडलाइंस और अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके कुछ इस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि वो कैसे बच्चों को प्रमोट करेंगी, किस बेसिस पे प्रमोशन दिया जाएगा। तो नेक्स्ट गाइडलाइन है, यूनिवर्सिटीज़ विच आर इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैन कंटिन्यू टू डू सो विद द परमिशन ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जो यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगी वो करवा सकती हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंटिन्यू। तो लास्ट गाइडलाइन है, इट मे बी नोटेड दैट दीज गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द इंस्टीट्यूशंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड हेल्थ। तो ये सारी गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताई हैं ये मेडिकल फील्ड के अंदर नहीं अप्लाई होती। तो ये थी वो सारी गाइडलाइंस, और अगर मुझे इस रिलेटेड कोई न्यू अपडेट मिलेगी तो मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।